देखिए साहब, टाइप 1 में हम पढ़ेंगे जब एक ही रूट कॉमन है दूसरा नहीं है, तो a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0 के रूट्स अल्फा बीटा और a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 का रूट्स है अल्फा गामा। चेहरे से हाथ हटाओ। एक जरूरी कॉमन है और दूसरा जरूरी कॉमन नहीं है, मतलब कॉमन नहीं होना चाहिए, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। सही है। तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा और 1 कक्षा 10वीं से कुछ याद आया हो शायद। a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0 आपको याद हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड हुआ करता था। यदि कांस्टेंट सामने है तो -1 लिखते थे, कांस्टेंट इस तरफ है तो +1 आएगा। और बोर्ड पे देखिएगा x के नीचे क्या आएगा, b1 c2। अब आप ड्रॉपर हैं, नहीं तो मैं कहानी सुना देता जो 10वीं वालों को सुनाता हूँ। डिटर्मिनेंट काम करता है ऐसा और ऐसा। इसमें आप जानते हो उल्टा हो जाता है कोफैक्टर्स की वजह से, और इसमें वापस सीधा हो जाएगा। तो वही चीज यहां है, ये x ये y। तो b1 c2 माइनस b2 c1, c1 a2 माइनस a1 c2, a1 b2 माइनस a2 b1। ध्यान से देखिए साहब, इन दोनों को कंपेयर किया तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। इनको कंपेयर करेंगे तो ये सामने चला जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू, बोर्ड पे देखते रहना। अब ये अल्फा की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। अल्फा स्क्वायर इसके बराबर है, अल्फा की वैल्यू ये है तो इसका यहां पर स्क्वायर होगा। देखना क्या होगा, बड़े गौर से देखना साहब। इसका नीचे वाले का भी होल स्क्वायर है, हटा हाथ चेहरे से अच्छे से ही। सेम चीज है, एक कैंसिल हो जाएगी, फिर भी इधर एक जिंदा बचेगी नीचे वाली, ऊपर वाली तो होल स्क्वायर है ही है, तो वो ऐसे सामने चली जाएगी। तो हो गया c1 a2 माइनस a1 c2 का स्क्वायर इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 इंटू a1 b2 माइनस a2 b1। सही है, सही है, सही है। इसको ध्यान से देखो, ये तो जीपी की कंडीशन है। b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, तो है नहीं कुछ जीपी जैसा, मगर तुम याद रखना ये कहां लिखा है, तो तुम कहना बीच का स्क्वायर, और सचमुच बीच का स्क्वायर है। ये 3 चीजें हैं, उसका बीच का स्क्वायर। अच्छा, बच्चे गलती से इसको ऐसा माइनस ऐसा लिखने की जगह गलती से इसको पहले लिख देते हैं कभी कभी, तो भी कोई गम नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है, और इन दोनों का सामने क्या है साहब, मल्टीप्लाई। तो अगल बगल का प्रोडक्ट क्या, तो इसे हमें याद रखना है और इस स्टाइल से याद रखना है। हम इतना सारा डेरिवेशन हर क्वेश्चन में नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, मगर चूंकि डिराइव करके दिखाया तो आपको इमरजेंसी में आप डिराइव कर सकते हैं। लिखिए साहब, आप लोग जाना चाहें तो उस कार्यक्रम में जा सकते हैं, ठीक है। ये लिख लिया, लिख लिया, मिटा दूं, चलिए अब लिखिए टाइप 2। टाइप 2 बोथ रूट्स इन कॉमन, दोनों ही मूल उभयनिष्ठ है। तो बहुत सरल हो गया, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इजिकल टू 0 के रूट्स अल्फा बीटा
a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 के रूट्स भी अल्फा बीटा। तो मेरे को एक बात बताओ, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 बराबर 0 के रूट्स क्या है? अरे है 8 और 3 है। तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो रूट्स भी अब क्या हो जाएंगे? 16 और रूट्स वही रहेंगे धरती के बोझों। दीदी तो हम यहाँ करती है, बताओ। तुम अगर दिन को रात कहो हम रात कहेंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 72 इजिकल टू क्या? अरे यस यस। तो अभी भी रूट्स क्या रहेंगे? तो सुनिए 2/3 इज इक्वल टू माइनस 22 अपॉन माइनस 33 इज इक्वल टू 48 अपॉन 72। आप देखिए सबको काट के, सब 2/3 है। 24 दूनी 24 तिया, 11 2 जा 11 3 जा। तो जब दोनों ही रूट कॉमन है तो बहुत सरल है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये मस्त लिखिए टाइप 2 करके, बगल में एग्जाम्पल लिख दीजिए। एक अब सुनो, मैंने आपको दोनों टाइप पढ़ा दिए, अब मैं आपको मिक्स क्वेश्चन दूंगा कि आप अपनी बुद्धि से कौन सा टाइप लगना है आप लगाओ। चलिए, अरे एक जानकारी यार, लिखना स्टार लगा के बड़ी काम की बात, जो पहले लिखवानी थी अब लिखवा रहे हैं। इफ कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल, यदि वर्ग समीकरण के गुणांक वास्तविक हैं, then their roots are in form of where p and q belongs to real numbers and I is under root of -1। जैसे कि एक रूट 7 प्लस 3 आयोटा है तो दूसरा रूट तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? और अल्फा इंटू बीटा तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 58। तो ये 1, 14 और 58 रियल्स हैं। ये अंडर रूट में हो सकते हैं मगर रियल है। तो इनके रूट यदि इमेजिनरी हैं तो इस फॉर्म के होंगे। इफ रूट्स आर इमेजिनरी तो इस फॉर्म के होंगे। अब रूट्स रियल हैं तो कुछ भी हो सकते हैं, एक 25 हो सकता है, एक 36 हो सकता है, मगर इमेजिनरी है तो ये डिजाइन रहेगा। एग्जाम्पल करके लिख दीजिए। मेरे को हिंदी इंग्लिश में न लिखना पड़े इसलिए मैंने कोडिंग में लिख दिया। एक मूल उभयनिष्ठ है, एक रूट कॉमन है, तो के बताइए। कितने लोगों ने आंसर निकाल दिया भाई? बहुत बढ़िया। देखिए साहब, आपने वही लगाया होगा क्या? अगल बगल का मल्टीप्लाई बीच का स्क्वायर। हाँ, देखो अब सुहाग मेथड देखो तुम। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0 को हम ऐसा लिख सकते हैं। बेग हटाना, वो गिर जाएगा भाई, उसने भी फीस दी है। तो 2x कॉमन निकाला तो x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन निकाला, x प्लस 2 बराबर 0। तो x प्लस 2 2x माइनस 1 बराबर 0। तो एक रूट है -2 और एक रूट है 1/2। सेकंड इक्वेशन के रूट पता चल गए। हमने कहा कि शायद -2 कॉमन है उसके साथ, शायद -2 कॉमन है तो -2 उसको सेटिस्फाई करेगा। आंसर आ गया। सुनो, -2 कॉमन होगा तो 1/2 नहीं होगा, ठीक। और यदि और शायद x बराबर 1/2 कॉमन है तो -2 नहीं होगा। तो वो पुट कर दिया बोर्ड पे, देखते रहना, देखना कुछ गलत है सही है। गलती से सही था, है ना? यहां कुछ गलत है मतलब कि वहां भी सही है। सही है, सही है। एक आंसर और एक आंसर। अब तुम लोगों को जो मेथड सिखाया, अगल बगल का मल्टीप्लाई बीच का स्क्वायर, यदि वो लगाओगे तो टाइम खत्म हो जाएगा, आंसर आएगा मगर बड़ी देर भई नंद लाला, ऐसा हो जाएगा। अपना मेथड रहन दो, उसका नाम मेथड 1 रख दो, फिर मेथड 2 करके मेरा लिख लो, सुहाग मेथड। अगला क्वेश्चन मेरे साथ लिखिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए सुनिए, हमें दिया है
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूट्स अल्फा बीटा है। एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी के रूट अल्फा गामा है, तो सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी के जो मूल है ना, वो ये है बीटा और गामा। क्या आएगा बे? एक्स स्क्वायर क्यों आएगा? ये करट के चला रहा, वो भी गलत। क्या ठंडे पानी से नहा के आया कर तुम, कल रात की उतर जाए। कितने लोग सफल हो गए? जुनेरा, मोहिनी, शोभनी, कृष्णा योगी, हिमांशु चौरसिया, 3 भैया 3 बहनें 2 भैया। देखना साहब, बोर्ड पे देखना रे बाबा। अल्फा प्लस बीटा कितना है? -b/1। अल्फा इंटू बीटा कितना है? ठीक है। अल्फा प्लस गामा कितना है? अल्फा इंटू गामा कितना है? 1 रूट कॉमन की कंडीशन। कुछ याद आया? यस। तो वो क्या था? 1bc 1ca। तो बीच वाला इधर लिख रहे थे c माइनस ए, बोर्ड पे देखना मेरा स्टाइल। ba माइनस क्या? नहीं, ऐसा मत करो, डायरेक्ट रटा हुआ मत यूज करो, ध्यान से सुनो। ऐसा लिखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा प्लस सी बराबर 0, अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस बी बराबर 0। तो अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा अपॉन, और तो बताओ ये क्या था और ये क्या था और ये क्या था? c माइनस क्या? इन दोनों को कंपेयर किया तो अल्फा बराबर c माइनस बी अपॉन सी माइनस बी कितना हो गया? इन दोनों को कंपेयर किया तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी माइनस बी, बी माइनस सी, बी प्लस सी अपॉन क्या? माइनस कॉमन बी माइनस सी। तो ये कट कर क्या हो गया? यस, बोर्ड पे ध्यान से देखना। अल्फा इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस सी। तो बी प्लस सी बराबर क्या? बी प्लस सी बराबर क्या? गेम समझना। b प्लस सी बराबर -1 आ गया, अल्फा बराबर 1 आ गया। अब आप अल्फा बराबर 1 इधर रखा तो 1 इसमें रखा तो 1 इंटू बीटा बराबर c। तो बीटा बराबर क्या पता चला? इसमें अल्फा बराबर 1 पुट किया तो 1 इंटू गामा बराबर b। तो गामा बराबर क्या? तो न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर बीटा एंड गामा। बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा एक्स प्लस बीटा गामा बराबर क्या? तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा और गामा, बीटा है c, गामा है b, c और b। b प्लस सी की वैल्यू कितनी? माइनस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी? तो माइनस बी प्लस सी की जगह आ गया +1, हैंस प्रूव्ड। करिए साहब, लिखो सिमिलर क्वेश्चन होमवर्क। बहुत सरल क्वेश्चन कह रहे हैं कि दोनों ही मूल उभयनिष्ठ है तो पी क्यू बताओ। बहुत सरल, आंखों आंखों में हो जाएगा। अरे हो गया आंखों आंखों में। ये क्या किया होगा भाई? p/3 इज इक्वल टू 5/10 इज इक्वल टू 2/q। इन दोनों को आमने सामने किया तो p बराबर क्या? और इन दोनों को आमने सामने किया तो q बराबर कितना? बहुत सरल हो गया क्वेश्चन। अगला, 1 रूट इन कॉमन। क्या बोल रहे हैं? एक मूल उभयनिष्ठ है। कह रहे हैं a तथा b बताइए। अरे वो सुनो, इस इक्वेशन का d
कितना है? इसका मतलब इसके रूट्स कैसे हैं? ये अल्फा है और ये क्या है? अब ये जो दूसरी इक्वेशन है इसके रूट्स अल्फा और क्या कहे गए, और एक रूट क्या है? दूसरा रूट मजबूरन p माइनस आई क्यू होना ही पड़ेगा। कहा गया है वन रूट कॉमन, तो बच्चा कौन सा केस लगाएगा? टाइप 1। मगर चूंकि d नेगेटिव है इसलिए इस फॉर्म के रूट होंगे p प्लस आई क्यू p माइनस आई क्यू। तो उस वजह से यदि एक मैच हो रहा है तो दूसरा भी मैच मजबूरन होना पड़ेगा। तो दोनों कॉमन उभयनिष्ठ हो गए, तो 1x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, 1x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, तो 1/1 इज इक्वल टू a अपॉन माइनस 4 b अपॉन 5। इन दोनों को कंपेयर किया, a बराबर -4, इन दोनों को कंपेयर किया, b बराबर 5। मिटा दो इसको, धांसू क्वेश्चन लिखे। अब सुनिए साहब, ध्यान से देखना क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, a इज टू बी इज टू सी। इसका d कितना? तो फिर क्या हो जाएगा? तो a/1 b/2 c/3, a इज टू बी इज टू 3, a इज टू बी इज टू c। आंसर हुआ 1:2:2। एग्जाम में आ चुका है भैया। मैं पिछला वाला क्वेश्चन हर बच्चे को पढ़ाता हूं, ये उस पर आधारित क्वेश्चन। उसके पेपर में क्वेश्चन 1 यही था और उसने देखते से ही टिक लगा दिया, कहता आपने पढ़ा के ही भेजा था। लिखो साहब, ये डिटेल भी लिखना। और उस समय उसके मार्क्स आए थे 120 में से 115। मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन उसका गलत हो गया था। डन, आगे बढ़े। लिखिए साहब, इस क्वेश्चन का हिंदी कर दूं। आपसे बोल रहे हैं कि दोनों समीकरण में एक मूल उभयनिष्ठ है, मगर दूसरे समीकरण में दोनों ही मूल समान है। मतलब ऊपर वाली इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है, नीचे वाली इक्वेशन के रूट्स अल्फा अल्फा है। तो थीटा के संभावित मान बताइए 0 से पाई के बीच में। कितने लोग सफल होगी? राम राम राम। आइए देखिए, मतलब इससे सरल क्वेश्चन आप कहोगे कि अरे यार ये क्या हो गया। देखो साहब, देखो, एक्सपीरियंस स्पीक्स। क्या आप इसमें 1 रख के देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर। LHS क्या हो गया? इसका मतलब 1 1 ही रूट है, यानी कि ये 1 उसको सेटिस्फाई करेगा। इसके रूट थे अल्फा बीटा, इसके रूट क्या थे? अल्फा अल्फा। तो 4.1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, 30 डिग्री एंड 150 डिग्री आंसर। कितने लोग सफल हो गए? 30 डिग्री एंड 150 डिग्री। क्या नाम भैया का? सर प्रतीक श्रीवास्तव, सर जुनेरा, मोहिनी, शोभनी, शुभम तोमर, हिमांशु चौरसिया, सौरभ साहू। अभी तक से अलग पैटर्न का क्वेश्चन लीजिए। हिंदी वालों के लिए लिख देता हूं,
नीचे वाली इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है, तो ऊपर वाली के 2 अल्फा और गामा है, तो आपको ए बताना है, मगर ए 0 नहीं होना चाहिए। अरे बोलो यार, मैं कर दूं। लाइट करो पीछे की, क्या आ रहा तुम्हारा पीछे वाले? बहुत बढ़िया। कर्णिका दीदी और महेंद्र भैया -2। शुभम तोमर, कर्णिका दीदी पढ़ती हैं? आइए बोर्ड पे देखिएगा, सुनिए। इसमें 2 अल्फा पुट कर दिया, 2 अल्फा का स्क्वायर -2 अल्फा प्लस 3 है, तो ये हो गया 4 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस 3 है। इसमें अल्फा रख दिया, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा और ए बराबर 0, तो अल्फा स्क्वायर अल्फा और +1 -2a माइनस माइनस प्लस 3 है, 3a -4a -4 + 2। हर शय में अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, तो a² 4 = -a/2, तो कटने वाली चीज बराबर 0, मगर रिजेक्ट, क्योंकि मना कर दिया था उन्होंने। a/2 बराबर -1/a बराबर -2। लख लख बधाइयां। मिटा दो इसको, मिटा दो। रुकना, पहले देखना क्या लिख रहे हैं, फिर छापना। इसके रूट्स अल्फा बीटा, इसके अल्फा नहीं, रुको सही ढंग से लिखता हूं। इसके बीटा गामा, इसके गामा, इन दोनों से एक कॉमन, इन दोनों से एक कॉमन, इन दोनों से एक कॉमन। इसको 2-3 बार लिख के देख लो भाई, पूरी शर्त ऊपर से नीचे तक। और अभी जहां लिखी है ना आपने, उसी के नीचे दोबारा लिख के देख लो। यदि एग्जाम में आई तो ऐसी की ऐसी आएगी सीधी, और तुम टिक लगा देना, और वो लोग कंडीशन ही पूछेंगे। क्वाड्रेटिक का पैकेज सभी को मिला है? क्वाड्रेटिक की स्पेशल मिली है सभी को? तुमको पैकेज मिला है? तो अभी मैंने तमिल में पूछा था क्या? ऐसे ऐसे लोग आके बैठ जाते मेरी क्लास में। क्या नाम तुम्हारा? हेमंत? गौर? गौर से नहीं सुनते हो तुम कोई भी चीज?